नमस्कार। आज हम करेंगे प्रेमचंद के सारी कहानी संग्रह और कहानियों को देखेंगे कोडिंग के साथ। तो सबसे पहले हम प्रेमचंद के कहानी संग्रह देख लेते हैं। प्रेमचंद की कहानी संग्रह की जो कोडिंग है कि इनकी बेटी होती है सप्त सरोज 1917 की। वह नवनिधि की पूजा करती है 1917 में। प्रेम पूर्णिमा के दिन 1918 में। प्रेम पचीसी ये कब का है? 1923 में। फिर इनके जो प्रेमी होते हैं प्रेम प्रसून 1924 के, वे इनसे कहते हैं मैं तुमसे द्वादशी के दिन मिलूंगी 1926 में। और इनकी प्रतिमा को देखते हुए 1926 में। प्रेम तीर्थ पर 1928 में। प्रेम प्रतिज्ञा लेती हैं 1929 में और कहती हैं 1929 में कि चतुर्थी के दिन मिलूंगी प्रेम कुंज पर 1930 में। अपनी फ्रेंड अपनी सहेली सप्त सुमन के साथ 1930 में। तुम 36 में कफन लेकर आना, यानी 1936 में। अब करते हैं इनकी कहानियां सारी प्रेमचंद की। ये भी कोडिंग के साथ मैं आपको बताऊंगी कि प्रेमचंद की जो बेटी होती है बड़े घर की बेटी होती है 1910 में। इनकी शादी 1913 में नमक की दरोगा के साथ हो जाता है। और जब वे ससुराल आती है तो 15 में इनको सौत मिलती है, 15 साल की सौत मिलती है, यानी 1915 में। फिर इनको सजनता का दंड मिलता है 1916 में। फिर वे पंच परमेश्वर के पास जाते हैं 1916 में, ईश्वरीय न्याय के लिए 1917 में। फिर जब वहां पर न्याय नहीं मिलता तो दुर्गा मंदिर जाती है 1917 में ही। जब वहां पर जाती हैं तो देखते हैं बूढ़ी काकी है 1920 में। वे शांति के साथ 1921 की सवा सेर गेहूं जो होती हैं वो देख रही होती हैं। तो 24 रुपए किलो गेहूं, तो सवा सेर गेहूं आप ऐसे कर सकते हैं। फिर इनका जो पोता होता है वह शतरंज का खिलाड़ी होता है 1924 में। वे मुक्ति मार्ग चाहता है 1924 में, मुक्ति धन के लिए 1924 में। लेकिन इनको सौभाग्य के कोड़े मिल जाते हैं 1924 में। फिर इनकी पोती होती है 28 साल की प्रेरणा। वे क्या करती है? हरि पिशन कुएं के पास अपनी दो सखियों के साथ 1928 में वे तंत्र मंत्र करती है और 29 रुपए का अलगोझा खाती है। और पूस की रात में 1930 में समर यात्रा करती है 1930 में ही। जब समर यात्रा करते हुए अपनी सहेलियों से कहती है ऐसा पति मिले जो सदगति दे। तो ये भी 1930 के ही हैं दोनों, पति से पत्नी और सदगति। लेकिन उनको मिलता क्या है? उनको मिलता है दो बैलों की कथा। ये कब की है? 1931 के। ठाकुर के कुएं पर मिलते हैं 1932 में। फिर और कब मिलता है? होली के उपहार में। तो अभी जैसे भी होली भी चल रही है, आप देख रहे होंगे, उसी समय ईदगाह भी होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी ईद का समय जो है, रमजान वगैरह चल रहे हैं। तो 1933 ईदगाह। और बच्चे जो हैं गुल्ली डंडा खेल रहे होते हैं। और जो बड़े भाई साहब हैं 1934 के, नशा करते हैं 1934 में ही। और क्रिकेट मैच खेलते हैं और फिर कफन लाते हैं 1936 में। थैंक यू एंड हैप्पी होली। नमस्कार। आज हम करेंगे प्रेमचंद के सारी कहानी संग्रह और कहानियों को देखेंगे कोडिंग के साथ। तो सबसे पहले हम प्रेमचंद के कहानी संग्रह देख लेते हैं। प्रेमचंद की कहानी संग्रह की जो कोडिंग है कि इनकी बेटी होती है सप्त सरोज 1917 की। वह नवनिधि की पूजा करती है 1917 में। प्रेम पूर्णिमा के दिन 1918 में। प्रेम पचीसी ये कब का है? 1923 में। फिर इनके जो प्रेमी होते हैं प्रेम प्रसून 1924 के, वे इनसे कहते हैं मैं तुमसे द्वादशी के दिन मिलूंगी 1926 में। और इनकी प्रतिमा को देखते हुए 1926 में। प्रेम तीर्थ पर 1928 में। प्रेम प्रतिज्ञा लेती हैं 1929 में और कहती हैं 1929 में कि चतुर्थी के दिन मिलूंगी प्रेम कुंज पर 1930 में। अपनी फ्रेंड अपनी सहेली सप्त सुमन के साथ 1930 में। तुम 36 में कफन लेकर आना, यानी 1936 में। अब करते हैं इनकी कहानियां सारी प्रेमचंद की। ये भी कोडिंग के साथ मैं आपको बताऊंगी कि प्रेमचंद की जो बेटी होती है बड़े घर की बेटी होती है 1910 में। इनकी शादी 1913 में नमक की दरोगा के साथ हो जाता है। और जब वे ससुराल आती है तो 15 में इनको सौत मिलती है, 15 साल की सौत मिलती है, यानी 1915 में। फिर इनको सजनता का दंड मिलता है 1916 में। फिर वे पंच परमेश्वर के पास जाते हैं 1916 में, ईश्वरीय न्याय के लिए 1917 में। फिर जब वहां पर न्याय नहीं मिलता तो दुर्गा मंदिर जाती है 1917 में ही। जब वहां पर जाती हैं तो देखते हैं बूढ़ी काकी है 1920 में। वे शांति के साथ 1921 की सवा सेर गेहूं जो होती हैं वो देख रही होती हैं। तो 24 रुपए किलो गेहूं, तो सवा सेर गेहूं आप ऐसे कर सकते हैं। फिर इनका जो पोता होता है वह शतरंज का खिलाड़ी होता है 1924 में। वे मुक्ति मार्ग चाहता है 1924 में, मुक्ति धन के लिए 1924 में। लेकिन इनको सौभाग्य के कोड़े मिल जाते हैं 1924 में। फिर इनकी पोती होती है 28 साल की प्रेरणा। वे क्या करती है? हरि पिशन कुएं के पास अपनी दो सखियों के साथ 1928 में वे तंत्र मंत्र करती है और 29 रुपए का अलगोझा खाती है। और पूस की रात में
1930 में, पोष की रात में समर यात्रा करती है 1930 में ही। जब समर यात्रा करते हुए अपनी सहेलियों से कहती है ऐसा पति मिले जो सदगति दे, तो ये भी 1930 के ही हैं दोनों, पति से पत्नी और सदगति। लेकिन उनको मिलता क्या है, उनको मिलता है दो बैलों की कथा। ये कब की है, 1931 के। ठाकुर के कुएं पर मिलते हैं 1932 में। फिर और कब मिलता है, होली के उपहार में। तो अब जैसे भी होली भी चल रही है, आप देख रहे होंगे, उसी समय ईदगाह भी होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी ईद का समय जो है, रमजान वगैरह चल रहे हैं, तो 1933 ईदगाह। और बच्चे जो हैं गुल्ली डंडा खेल रहे होते हैं, और जो बड़े भाई साहब हैं 1934 के, नशा करते हैं 1934 में ही। और क्रिकेट मैच भी खेलते हैं, क्रिकेट मैच खेलते हैं और फिर कफन लाते हैं 1936 में। थैंक यू एंड हैप्पी होली।